टेबल बनाना चाहते हो, आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि आपको क्या डेटा मेंशन करना है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा डू यू वांट इन योर टेबल, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर है, पर उस क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। लेट्स से क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, इट कैन बी स्किल्ड नॉन स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, मैरिड अनमैरिड हो गया, ठीक है, मेल फीमेल हो गया जो हमने आगे भी देखा था। सो ये हमारे हो गए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब आपको डेटा जो ऑलरेडी क्वांटिटेटिव है, मटेरियल है, लेट्स से हाइट हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया किसी चीज का, ये सब क्या हो गए ऑलरेडी न्यूमेरिकल डेटा है। सो ये किस में इंक्लूड होते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में। ये हमने देख लिए दोनों जो बहुत इजी थे। द नेक्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द अदर नेम ऑफ दिस इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आप टाइम वाइज अपना क्लासिफिकेशन डिवाइड कर सकते हो। लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ सेल्स कंपनी, आपको बोला गया है 2021 के लिए सेल्स फोरकास्ट करो। आप क्या करोगे, आप पिछले साल का कोई डेटा आप रेफर करना चाहोगे, आप चाहोगे कि आपके पास कुछ डेटा हो जिसके हिसाब पे, जिसको रेफर करके आप आगे का फोरकास्टिंग कर सको। सो लेट्स से आप रेफर करते हो 2018, 2019 एंड 2020 का डेटा। आपने क्या किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने डेटा रेफर किया, आपने देखा कि कितना इंक्रीज हुआ है सेल्स में, और अब आप आराम से फोरकास्टिंग कर सकते हो। एंड यू कैन नॉट जस्ट मेंशन द ईयर्स ओवर हियर, आप यहाँ पे मंथ, वीक्स, आवर्स, किसी भी टाइप का क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने 3 टाइप के देख लिए। द लास्ट वन इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन विच इज ऑल्सो नोन एज स्पेटियल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने पहले भी एक चैप्टर में देख लिए हैं हमने ये, यहाँ पे ये बात करता है अकॉर्डिंग टू रीजन और द टेरिटरी। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसके पहले मैंने लिया है लिटरेसी इन गुजरात एंड लोकेशन, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ गुजरात का डेटा यहाँ पे रेफर किया। लेट्स से आपको इंडिया में हर एक स्टेट का लिटरेसी रेशियो जानना है, तो आप क्या करोगे, सारी स्टेट्स को मेंशन कर दोगे, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, व्हाटएवर यू वांट, जिसका भी आपको डेटा चाहिए, आपने वो सारे स्टेट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए और उनका लिटरेसी रेशियो मेंशन कर दिया। तो ये आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू टेरिटरी आपने अपना डेटा क्लासिफाई कर लिया। यहाँ पे आपने देख लिए 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच टेल्स यू मोर अबाउट द मेरिट्स ऑफ टैब्यूलेशन। जब हम मीनिंग पढ़ रहे थे या जब हम एसेंशियल्स ऑफ गुड टेबल पढ़ रहे थे, तब आपने कुछ पॉइंट्स देखे थे और वही पॉइंट्स आपके मेरिट्स भी है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। जब आप अपने डेटा का राउंड ऑफ कर रहे हो या परसेंटेज में, एवरेज में या रेशियोज में मेंशन कर रहे हो, तो आप रीडर के लिए उस चीज को इजी बना रहे हो। सो इन दिस वे यू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। द नेक्स्ट वन इज इजी एनालिसिस। हमने पहले भी ये देख लिया, जब जो डेटा रेफर करने में इजी होता है, रीड करने में इजी होता है, तो एनालिसिस करने में भी इजी हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल। टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ये आपका इकोनॉमिकल तरीका है डेटा को प्रेजेंट करने का। एंड द लास्ट वन इज फैसिलिटेट द कंपैरिजन। This tabular presentation helps you to facilitate the comparison between the data. जैसे हमने पहले देखा, मेल्स, फीमेल्स, रूरल, अर्बन, आप ऐसे कोई भी टाइप की क्लासिफिकेशन कर सकते हो एंड इट बिकम्स इजी टू कंपेयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेबल्स।